हेलो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रहा था, तो सोचा आज एक नया ब्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे कारदास्यव मापनी, यानी एक इतिहास का है। प्राचीन सभ्यता में ही पाया जाता है कारदास्यव मापनी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कारदास्यव मापनी का अर्थ होता है किसी सभ्यता के प्रौद्योगिक विकास के स्तर को मापने की एक विधि है। इसमें सभ्यता द्वारा संचार के लिए उपयोग में ली जाने वाली ऊर्जा को आधार के रूप में लिया जाता है। इस आधार पर सभ्यता के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। 1964 में कारदास्यव ने किसी पारंपरिक सभ्यता की तकनीकी विकास की क्षमता को मापने के लिए इसे मापने को प्रस्तावित किया था। रूसी खगोलिक विज्ञानी निकोलाई और कारदास्यव के अनुसार सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों की ऊर्जा की खपत के अनुसार श्रेणीबद्ध लिया जा सकता है। इन चरणों के आधार पर परिग्रह सभ्यता का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करेंगे इजियाई सभ्यता, जो सभ्यता 12वीं सदी ईसा पूर्व से पहले दोरियाई ग्रीकों के ग्रीस पर आक्रमण के पूर्व कृत और निकटवर्ती द्वीपों में ग्रीस के सागरवर्ती भूमि, उसके माकिनी केंद्रीय प्रांतों तथा इतिहास प्रत्युत्राय में विकसित हुई और फैली, उसे पूर्वजों ने इजियाई सभ्यता, इजियाई सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार और खुदाइयों से कृत, मिकिनिक और लघु एशियाई के त्रय नगर में जिन खंडहरों के दर्शन हुए वे मिस्र, सुमेर एवं सैंधव सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं। वहाँ की सभ्यता उन सभ्यताओं को भांति कश्यपयुगीन तथा लौह युग की पूर्ववर्ती इन सभी स्थानों पर प्रसादों और भवनों का खंडहर मिले। कृतीय सभ्यता का प्राचीन केंद्र उस राज्य की राजधानी ग्रीस, दक्षिण के उस द्वीप के उत्तर तटीय पर बसा क्नेसेस और क्नेसेस के राजमहल भगवान शेष से प्रकट के उसमें समृद्धि का निवास था। उसमें भव्य भित्ति चित्र से अलंकृत बड़े बड़े हाल और ऊपरी मंजिलों में जाने के लिए चक्करदार सोपान मार्ग जीने यानी सीढ़ी थे, प्रभावित होता रहता था। यह सभ्यता अपने मिनोस उपधारित और राजाओं के नाम से मिनोई या मिकिनी नगर से संबंधित होने के कारण मिकिनी भी कहलाती है। इसका आरंभ की बात कर लेते हैं कि ये इजियाई सभ्यता आरंभ कब हुई। थोड़ा जल्दी हुई। इजियाई सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 3 सहस्राब्दी के आरंभ में संभवतः कुछ पूर्व ही हो चुका था और उसका अंत ईस्वी पूर्व 2 सहस्राब्दी के मध्य के लगभग हुआ। वैसे तो उस सभ्यता का आधार स्थानीय प्रस्तुत सभ्यता है, पर पूर्वोत्तर का अनुमान है कि गीत उसके निर्माताओं को रक्त और भाषा का संबंध एक ओर तो पश्चिम वाचकों से है, दूसरी ओर बारबों और प्राचीन मिस्त्रियों से उनके मिस्त्रियों शरीक कटि वसंत तथा शेष भाग की नग्न से पीड़ितों का अनुमान है कि वे संभवतः मिस्र से ही जाकर कृत द्वीप में बस गए। चित्राचार्य में लिख भ्रांत मिस्र नाविक के वृत्तांत से भी इसे अनुमान की आशंका पुष्टि होती है। कृत के उन प्राचीन निवासियों का उत्तर की यूरोपीय श्रेत जातियों से किसी एक का रक्त संबंध परिलक्षित नहीं होता। पहले इजियाइयों ने शुद्ध धातु तांबे आदि का उपयोग किया, फिर मिश्रित धातु कांसे का जो तांबा टीन के मिश्रण से बता था। यह टीन भारत से ज़्यादा था, जहाँ उसके सांस्कृतिक नाम बंग से बंगाल प्रसिद्ध हुआ। वहीं से मिश्रित कांस बाबुल और मिस्र में गया। इजियाई सभ्यता में लिपि का भी प्रयोग होता था। भारतीय सौदे लिपि का ही भांति वह भी अभी तक पढ़े नहीं जा सका। वहाँ पढ़ी ली जाए तो उस सभ्यता का और भी गहरा रहस्य खुले। इस सभ्यता के प्रकाशन का श्रेय पुरातात्विक विज्ञान के जनक श्रीमान और सर आर्थी वासियों को है। श्रीमान ने होमर के महाकाव्य इलियाद में वर्णित त्रेद को खोद निकाला और उसके बाद वासियों ने क्नोस को खोद कर मिनोस राजमहलों का उद्धार किया। सर आर्थर ने इजियाई सभ्यता का 9 स्तरों में विभाजित किया। प्राचीन मीनाई युग, मध्य मीनाई युग, उत्तर मीनाई युग, फिर उनमें से प्रत्येक के लिए अपने 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय युग है। मिस्र के सभ्यता के स्तरों से मिलान करके उसकी सभ्यता के युगों को उनमें समसैनिक और भी पुष्टि कर ली गई। लगता है 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग इन महीनों और समृद्ध नागरिक की सभ्यता का अंत हुआ, जब एशियाई ग्रीकों की भीषण आक्रमण का भूचाल ने मिलकर उसे मिटा दिया। प्राचीन और मध्य मीनाई युगों में धातुओं का उपयोग प्रभुत्व मात्रा में हुआ। कांसे और तांबे की ही कटारें और तलवारें बनती थीं। जीवन उच्च स्तर का था और बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की जगह धातु काम में लाई जाने लगी थी। सोने और चांदी के बर्तन में खुदाइयों में मिली है। मिट्टी के बर्तन बनाते अवश्य, परंतु उनकी काय अधिकतर धातु के बर्तन की नकल में ही सिरज जाती थी।
मिट्टी के बर्तनों की कला स्वयं ऊर्जा मिट्टी के बर्तनों की कला स्वयं ऊर्जा दर्जे की थी। एशियाई तोपों में कृत ने सबसे पहले पहाड़ों को चित्रित करना शुरू किया। दूसरे विशेष प्रगति मिनोई युग के प्रथम चरण में हुई, जिसमें विविध प्रकार की भाड़े में बनने लगी। सुराहियाँ टोटीदार या चुनमुखा बनाने लगी, फिर उनमें अत्यंत आकर्षण दमक दिए जाने लगा। फिर तो अगले प्राचीन युग में धुआंधार भाड़े या भाड़ों की बाढ़ सी आ गई। सही युग यात्र नगर की दूसरी बस्ती का था। द्वितीय यात्र का सुलेमान ने छह त्राय एक नीचे एवं एक लघु साय में खोद निकाले। प्राचीन मिनोई की सभ्यता तृतीय चरण के स्थानांतरण प्रमाण ताय की खुदाइयों में मिली। वहाँ भी बहुमूल्य धातुओं की बिना वस्तु, सोने की पीन और जंजीर, सोने चांदी के बर्तन मिले, जिससे उन्हें पुर्तवादियों ने प्रेम का खजाना नाम उचित ही दे दिया। वहाँ के बर्तन में प्रधान काले रंग की उल से इस प्रकार की कृत और तेल नीचे के दो में उस सभ्यता के बिखरे हुए चिन्ह, कलात्मक बर्तन आदि मिले। वहाँ भी स्वयं साधिकों की शैली प्रधान सभ्यता के अनुरूप कृति और इन द्वीपों की स्वभावती दफनाई मूर्तियों की शैली प्राप्त हुई। और यह जो मिस्र कब्रों की मूर्तियों की प्राचीन मिनोई युग की अंतिम चरण की विशेष पत्थर को कोराकार बनाई वस्तुओं में पत्थर में कड़े हुए फूल समुद्र जीवों की अभिप्रेत तब की कला में विशेष प्रयुक्त हुआ। इनके निर्माण में प्रधानतमक संगमरमर या चूना मिट्टी का उपयोग हुआ। जहाँ एक धातु का बर्तन का प्रश्न है, लागत है, त्रय है, सुनारों ने बाबुल धातु कर्म की नकल की थी। वहीं डिजाइन बाद में पत्थर और मिट्टी बर्तन पर बनी। मिस्र ने भी इसी शैली का कालांतर में उपयोग किया। बर्तनों का इतना आकर्षक निर्माण उस प्राचीन कला को दो आविष्कारों या विस्कारक परिमाण था। भाड़ कला के इतिहास में निश्चय उन आविष्कारों का असाधारण महत्व है। यह थे कुम्हार एवं मिट्टी और चक्के या पहिया का आविष्कार है। संभवतः इसका आविष्कार पूरब में हुआ, एला में या भारत के सिंधु घाटी में। ये दोनों शायद 4000 ईस्वी पूर्व से भी पहले कृत और त्रेत के जीवन में संभवतः उनकी आयत प्राचीन मिनोई युग की अंतिम चरण में हुई। चित्रलिपि से कुछ मिलती लिखावट कृति के ठिकरों पर खुदी हुई गीली मिट्टी में लिखावट प्रायः वैसे ही संपन्न हुई जैसे बाबुल और सुमेर में हुआ करती थी, परंतु उनके तौर तेवर मिस्र लिखावट से मिलते जुलते। अभी तक यह लिखावट पढ़ी नहीं जा सकी है। वास्तु का आरंभ हो गया था। क्नेसेस की महिलाओं के पूर्वोत्तरी पत्थरों के मकान खंडहर उसके युग है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम बात करेंगे पार्ट 2 में मिनोसा राज्यों का राज्य। धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट